नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज विज्ञप्ति जारी कर दी गई है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक लेक्चरर की और सहायक शोध शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग में। तो समूह ख की ये भर्ती आपकी रहने वाली है। इसमें देखिए, समूह ख में उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्य के बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट उनको कोई इसमें आरक्षण का लाभ इसमें नहीं मिलेगा। तो ये विज्ञप्ति सभी के लिए है। तो आप इसमें अगर एलिजिबल है तो आप इसमें आवेदन जरूर कीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने पद हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उम्र क्या रहने वाली है, सिलेबस आपका क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहने वाला है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। विज्ञापन तिथि देखिए, आज ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है। 29 जुलाई है आज, 29 जुलाई 2024 को राजकीय पॉलिटेक्निक एवं सहायक शोध अधिकारी के 526 पदों पे 526 पदों पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई। तो बम्पर भर्ती है ये उत्तराखंड की दृष्टि से। तो जो भी बच्चे एलिजिबल है आप इसको फॉर्म को जरूर भरिएगा। लेवल 10 की आपकी जॉब रहने वाली, तो अच्छी खासी सैलरी इसको मिलेगी। 90 से आपकी 95,000 लगभग 1 लाख रुपए इसमें आपको सैलरी इनिशियल मिल जाएगी। और बहुत अच्छी लेक्चरर की जॉब है, प्रवक्ता की आपकी जॉब रहने वाली है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में। तो देखिए, विज्ञापन की तिथि 23 जुलाई थी। अंतिम तिथि की बात करें तो अंतिम तिथि आपकी जो है 12 अगस्त है। तो 12 अगस्त से पहले पहले आप इसमें आवेदन कर दीजिएगा। आवेदन शुल्क जो जमा होगा वह आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं। और 12 अगस्त का ही इसकी लास्ट डेट रहने वाली। ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन की तिथि आपकी 18 अगस्त है। यानी कि अगर 18 अगस्त से 27 अगस्त है तो अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। गलती में भी देखिए, केवल नाम, लिंग और डेट ऑफ बर्थ, इन सभी में ही कुछ लिमिटेड फील्ड्स में ही आपको संशोधन का मौका मिलेगा। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो बहुत ही केयरफुली आपने भरना है कि कोई गलती ना हो। अब देखिए, जो इस नोटिफिकेशन के जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि 103 पेज का आपका नोटिफिकेशन रहने वाला जो आपका बहुत बड़ा है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि इसमें देखिए समूह ख की पद है, तो सभी राज्यों के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, बट आपको इसमें आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। उत्तराखंड के जो SC ST OBC EWS वाले जो बच्चे होंगे उन्हीं को केवल लाभ मिलेगा। तो ऑनलाइन आपने फॉर्म भरना है। अब देखिए, सबसे पहले रिक्तियों का हम लोग विवरण देख लेते हैं। रिक्तियां कितनी है, तो कुल रिक्तियां आपकी 526 रहने वाली है। अब सबसे पहला देखिए, पदनाम है आपका प्रवक्ता, यानी कि प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कितने पद है, 55 पद है। ठीक है, 55 पदों पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड पे मैंने आपको बताया कि 5400 ग्रेड पे है। और लेवल 10 की आपकी जॉब है। बेसिक आपका क्या रहेगा, 56,100 से स्टार्टिंग है आपका, जो आपका कहां तक जाएगा, 1,77,500 तक जाएगा। तो बेसिक ग्रेड पे आप बेसिक जो है आपका 56,100 रहेगा। इसमें आपको जो भी अलाउंसेज और जो आपका DA वगैरह रहेगा वो इंक्लूड करके 90 प्लस इजीली आपको इसमें आपको सैलरी मिलेगी। और ये राजपत्रित टाइप की जॉब है। जितनी भी जॉब्स है राजपत्रित है, अस्थाई है और NPS सिस्टम है इसमें। और समूह ख की वैकेंसी देखिए, अस्थाई लिखा रहता है बट ये स्थायी ही जॉब है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो मैकेनिकल वाले कौन कौन से बच्चे हैं जो इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो जिन जिन बच्चों ने देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग संस्थान से मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और रोबोटिक्स, यानी कि देखिए कई जो अलग अलग कॉलेज होते हैं वहां पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो नाम होते हैं थोड़ा अलग रहते हैं। तो ये सारे आते एक ही कैटेगरी में आते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आते हैं। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और रोबोटिक्स, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल और उत्पादन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, उत्पादन इंजीनियरिंग, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रिपेयर एवं मेंटेनेंस, टूल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी के साथ यानी कि फर्स्ट डिवीजन के साथ आपने बीटेक किया हो या फिर BE किया हो या फिर BSc किया, यानी BSc मैकेनिकल भी कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। बीटेक मैकेनिकल साइंस से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कर रखा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। और बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग भी आपने कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ये आपके पास होनी ही जरूरी है। अन्य कोई भी क्वालिफिकेशन वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। हिंदी का ज्ञान ये तो आपको सभी को आना ही चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है।
ऐसे अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी जो निम्नलिखित अर्हता धारण करते हैं। यानी कि ये केवल प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जब संबंधित विषय में स्नातकोत्तर, यानी कि अगर उसने एमटेक भी कर रखा है तो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, वैसे प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। बट जब दो बच्चों के अंक समान होंगे, बाकी चीजें समान होंगी, तब उसको वरीयता दी जाएगी जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, या फिर जिसने गेट क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर 1 वर्ष का औद्योगिक और अथवा शैक्षिक अनुभव जिसके पास रहा हो। तो ये चीज आप इंश्योर कर लीजिएगा। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको ये बता दूं कि अगर कोई बच्चा एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तो वो आवेदन कर सकता है। 2-3 पोस्ट, जितनी भी पोस्ट के लिए अगर आप एलिजिबल हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बट क्या है कि आपने सबके लिए अलग अलग आपने वो देना पड़ेगा, जो आपकी जो एग्जामिनेशन फीस होगी, जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस होगी, वो आपने सबके लिए अलग अलग, जब मान लीजिए आप अगर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो दोनों पोस्ट के लिए अलग अलग आपने जो एग्जामिनेशन फीस है वह आपने सबमिट करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी, ये मैंने आपको बता दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हम लोगों ने बात कर ली। अधिमान अर्हता, अधिमान अर्हता ये आपकी इसेंशियल नहीं है, बस अधिमान अर्हता ये है कि अगर आप दो बच्चों के अंक समान है और चीजें समान है तो प्रेफरेंस किसको दी जाएगी उस पर डिपेंड करता है। तो जिसको प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अनुभव है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी, या फिर एनसीसी बी या सी का सर्टिफिकेट है तब आपको प्रेफरेंस दी। एज की बात करें तो 21 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष आपकी रहनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष से 42 वर्ष के बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। आरक्षण वाले जो SC ST OBC वाले होंगे उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा, बट किनको, जो केवल उत्तराखंड के डोमिसाइल धारक होंगे उनको केवल। ठीक है, तो ये आप इंश्योर कर लीजिएगा। ये सारी चीजें जो भी हैं ये सभी में कॉमन है, तो मैं अब इनको डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। ये 36 आरक्षण यहाँ दे रखा है, आप इसको देख लीजिएगा। टोटल जो पद हैं आपके, देखिए 55 आपके पद हैं, 55 में से 16 आपके महिलाओं के लिए हैं। बाकी ये कैटेगरी वाइज देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति SC के 12, ST के 2, OBC के 7 और EWS के 6 हैं। तो आप ये जो डिटेल है इसको आप ऑलरेडी, इसको आप जब नोटिफिकेशन के से गो थ्रू होंगे तो आप इसको देख लीजिएगा। मैं बेसिक बेसिक आपको चीजें यहाँ पे बता रहा हूँ। अगला है आपका, देखिए प्रवक्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, यानी कि जो ट्रिपल ई वाले जो होते हैं, बीटेक ट्रिपल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले जो बच्चे होते हैं उनके देखिए 57 पद है, तो अच्छी खासे पदों की संख्या है। सेम आपका इसमें सैलरी रहने वाली है, सेम इसमें आपका पद का स्वरूप है। बस इसमें हम लोग देख लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो जिन जिन बच्चों ने किसी विश्वविद्यालय या इंजीनियरिंग संस्थान से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग यानी कि ईसी वाले बच्चे भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। ईसी वाले बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं, जिसमें ट्रिपल ई वाले बच्चे आवेदन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में अगर आपने बीई, बीटेक और बीएससी कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। बाकी ये सारी चीजें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, इसमें भी 21 से 42 वर्ष एज रहने वाली है। बाकी यहाँ पर इनका जो विवरण है वो आप देख लीजिए। टोटल 57 पद हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के आपके 34 हैं, SC के 8 हैं, अनुसूचित जनजाति के 3 हैं, OBC के आपके 6 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 6 पद हैं। बाकी आपके उत्तराखंड महिलाओं के टोटल 57 में से 17 पद उत्तराखंड महिलाओं के लिए हैं। बाकी आप यहाँ पे इनको डिटेल में देख लीजिएगा किन किन बच्चों के लिए कितने कितने पद हैं। अगला है आपका देखिए सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ज्यादा पद है, तो सबसे ज्यादा बम्पर भर्ती जो सिविल इंजीनियरिंग की ही है, 103 पद हैं। सैलरी इसमें भी सेम है, पद का स्वरूप भी सेम है। अब इसमें हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, कौन कौन बच्चे इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिन बच्चों ने किसी विश्वविद्यालय जो भारत द्वारा विधि द्वारा स्थापित है उससे, या फिर किसी इंजीनियरिंग संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, सिविल टेक्नोलॉजी, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में बीई, बीटेक या बीएससी कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल 103 पद हैं आपके सिविल इंजीनियरिंग, तो सबसे ज्यादा पद सिविल वालों के ही हैं। टोटल 103 पद हैं, जिसमें से देखिए 49 अनरिजर्व कैटेगरी के, SC के 24, अनुसूचित जनजाति के आपके 4, OBC के 17, EWS के 9, 31 पद इसमें महिलाओं के रिजर्व्ड हैं, उत्तराखंड महिलाओं के लिए। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है महिलाओं के लिए भी। बाकी चीजें सेम है। नेक्स्ट आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार अभियंत्रण, इसमें भी सेम सैलरी है। 29 पद इसमें रहने वाले। कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो इंजीनियरिंग कर रखी है जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दूरसंचार इंजीनियरिंग में,
एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीमेटिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक संचार एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इंजीनियरिंग, दूर संचार इंजीनियरिंग में अगर आपने प्रथम श्रेणी में अगर आपने बीई, बीटेक, बीएससी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। बाकी चीजें इसमें ऑलमोस्ट सेम है। पदों का विवरण मैंने आपको बता दिया। टोटल आपके 29 पद हैं। अनरिजर्व कैटेगरी के 17 हैं, एससी के 5, एसटी के 1, ओबीसी के 3 और ईडब्ल्यूएस के 3, जिसमें से 29 में से 9 पद महिलाओं के लिए रिजर्व है। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, तो टोटल इसके 3 पद हैं और जो आपका जो वेतन है ऑलमोस्ट सेम है, पद का स्वरूप सेम है। इसमें जो योग्यता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन और ऑटोमेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में जिसने बीई, बीटेक और बीएससी कर रखा है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 3 पद हैं। 3 पदों का विवरण यहाँ पे दे रखा है। अनरिजर्व कैटेगरी के 2 हैं, एससी का आपका 1 है, तो टोटल आपके 3 पद हैं। अन्य किसी कैटेगरी में इसमें कोई भी रिजर्व नहीं है। अगला है आपका देखिए प्रवक्ता कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या ऑब्लिक पीजीडीसीए, तो 30 पद इसमें दे रखे हैं। सैलरी इसमें भी सेम है। ग्रेड 10 की, लेवल 10 की जॉब है, ग्रेड 5400 ग्रेड पे है, राजपत्रित, अस्थायी, अंशदायी पेंशन युक्त यानी कि एनपीएस सिस्टम है, समूह खौका की है वैकेंसी। अब इसमें देखिए जिन बच्चों ने किसी विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड सिस्टम इंजीनियरिंग, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, कंप्यूटर साइंस में प्रथम श्रेणी के साथ बीई, बीटेक, बीएससी या अथवा समकक्ष उपाधि धारण के लिए तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के 30 पद हैं। 30 पद की अगर हम बात करें तो 16 आपके अनरिजर्व कैटेगरी के, 3 एससी के हैं, एसटी का 1 है, ओबीसी का आपका 7 है, ईडब्ल्यूएस के 33 हैं। तो टोटल आपका 30 पोस्ट है इसमें और 9 उत्तराखंड महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है इसमें। तो ये भी आप इसको देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए अगला है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में 9 पद हैं, सेम इसमें भी कैटेगरी है। इसमें देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल जिसने कर रखा है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटोमोबाइल्स में कर रखा है, ऑटोमोबाइल्स इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स मेंटेनेंस इंजीनियरिंग, ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी में प्रथम श्रेणी में जिसने बीई, बीटेक और बीएससी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के 9 पद हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए केमिकल इंजीनियरिंग के 5 पद है। तो केमिकल इंजीनियरिंग में कौन कौन भर सकते हैं, तो जिन्होंने देखिए केमिकल इंजीनियरिंग में, केमिकल टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक या बीएससी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो टोटल इसमें केमिकल इंजीनियरिंग के 5 पद हैं जिनका कैटेगरी वाइज यहाँ पे विवरण दे रखा है। एग्रीकल्चर के 3 पद है। तो एग्रीकल्चर में कौन आवेदन कर सकता है, जिन्होंने देखिए विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग संस्थान में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में बीई, बीटेक, बीएससी यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर भी कर रखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल आपके इसमें 3 पद हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के। आगे बढ़ते हैं फार्मेसी। फार्मेसी की बात करें तो इसमें भी आपके इसमें 47 पद है, अच्छे खासे पद इसमें भी सैलरी सेम है आपकी। इसमें कौन बच्चा आवेदन कर सकते हैं, जिसने विश्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय फार्मेसी संस्थान में प्रथम श्रेणी के साथ बी फार्मा अथवा समकक्ष कर रहे हैं। तो बी फार्मा बच्चे जिन्होंने कर रखा है तो वो भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, फार्मेसी के लिए एलिजिबल हैं वो। तो 47 पद हैं इसमें। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं भौतिकी में। भौतिकी के 41 है। भौतिकी में कौन आवेदन कर सकता है, तो भौतिकी विषय में प्रथम श्रेणी के साथ निष्णात डिग्री अथवा समकक्ष, अगर आपने भौतिक विषय में अगर आपने डिग्री हासिल कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसमें 41 पद है भौतिकी के, तो इंपॉर्टेंट है ये भी आपका। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं रसायन के। रसायन के 45 पद हैं। तो इसमें भी अगर आपने रसायन विषय में आपने प्रथम श्रेणी के साथ अगर आपने डिग्री हासिल कर रखी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला गणित में 43 पद हैं। गणित में भी अच्छे खासे पद हैं, इसकी भी सैलरी सेम है। जिसने गणित विषय में अगर आपने डिग्री हासिल कर रखी तो इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अंग्रेजी के देखिए 48 है। अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल अगर आपने कर रखी तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 48 पद है अंग्रेजी के। अगला आपका देखिए प्रवक्ता मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट के 7 पद हैं, ये भी सेम सैलरी है। कौन इसमें आवेदन कर सकता है, तो जिसने भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान विश्वविद्यालय में बीकॉम, बीए गणित विषय
चाहे बीएससी कर रखी है तो उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए और भी इंपॉर्टेंट चीज ये भी देख लीजिए कि किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्टेनोग्राफी एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसको स्टेनो आती है वो भी वही इसमें आवेदन करिएगा। तो इसमें न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि का इसमें आपका डिप्लोमा भी चाहिए होता है। स्टेनो वालों के लिए आपके ऑफिस मैनेजमेंट वाली जो जॉब है। आगे बढ़ते हैं लोक निर्माण विभाग। तो लोक निर्माण विभाग में सहायक शोध अधिकारी होता है, उसमें एक पद पे विज्ञप्ति है। तो ग्रेड इसमें भी सेम है, सैलरी सेम है। इसमें योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान की मास्टर उपाधि प्राप्त, यानी कि अगर आपने एमएससी कर रखा है रसायन विज्ञान में तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं सहायक शोध अधिकारी में। देखिए ये था, इसमें भी आपकी एज सेम ही रहने वाली 21 से 42 वर्ष। तो ये आपका दे रखे थे पदों का विवरण। हम बात करते हैं आयु की, तो आयु की जो गणना, आयु मैक्सिमम 21 वर्ष, सॉरी मिनिमम 21 वर्ष और मैक्सिमम 42 वर्ष होनी चाहिए। आयु की गणना कब करनी है आपकी 1 जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 की आपको आपकी जो मिनिमम आयु है वह आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु आपकी 42 वर्ष होनी चाहिए। बाकी जो कैटेगरी है SC ST OBC उसको 5 साल का एक्सटेंशन मिलेगा, बट अगर आप उत्तराखंड के डोमिसाइल धारक हैं तो ही मिलेगा, अदरवाइज 21 से 42 वर्ष ही रहने वाली है अन्य राज्यों के लिए। तो आप इंश्योर कर लीजिएगा कि आप आवेदन कर रहे हैं। तो बाकी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित है तो भी आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा। सेना में है तो आपको आपकी जो सर्विस है उसको घटा के 3 वर्ष का और एक्सटेंशन आपको इसमें मिल जाएगा। बाकी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको हम लोग देख लेते हैं कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही ली है, ठीक है। बाकी हम लोग इसका एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं। एग्ज़ाम आपका क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का पैटर्न। फीस की बात करें तो देखिए फीस यहाँ पे दे रखी है। जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनको 172 रुपये पे करना है। OBC उत्तराखंड के 172 रुपये पे करना है, ठीक है। उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति को 82 रुपीज़ पे करना है। उत्तराखंड के EWS को 172 करना है। उत्तराखंड के दिव्यांगजन को 22 रुपये करना है। उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को कोई शुल्क पे नहीं करना है, ठीक है। तो आप ये इंश्योर कर लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। बाकी एक चीज़ ये भी देख लीजिए कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं या फिर जो भी आप योग्यता रखते हैं तो एग्ज़ाम के लास्ट डेट से पहले आप उस योग्यता को फुलफिल कर रहे हैं। यानी कि जो बच्चे अभी अपियरिंग में है वह आवेदन नहीं कर सकते हैं, जिनका रिजल्ट आउट हो गया है, जो पास हो गए हैं क्लियरली, तो वही इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। फाइनल ईयर वाले बच्चे इसमें आवेदन नहीं कर सकते। तो आप ये चीज़ इंश्योर कर लीजिएगा, क्योंकि बच्चे कई बार अपेयरिंग में भी भर देते, तो अपेयरिंग वाले इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है इसकी आपकी 12 अगस्त, उससे पहले पहले अगर आपका रिजल्ट आउट हो गया है, आप पास हो गए तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। यानी कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो उस समय आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी जरूरी है। तो ये चीज़ आप इसको देख लीजिएगा। आपका जो देखिए सबसे पहले इसमें लिखित एग्जाम होने वाला है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। लिखित एग्जाम के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, एक बार मैं फिर आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। तो देखिए इसमें आपका 2 स्टेजेस में होगा। आपका पहले लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें आपके 3 पेपर होंगे। पहला आपका सामान्य हिंदी का होगा जिसमें आपके 100 प्रश्न होंगे और 100 उनकी मार्क्स भी 100 ही होंगे। 2 घंटे का आपका ये पेपर होने वाला। सिलेबस आपका नीचे दिया है। द्वितीय प्रश्न पत्र केवल उनका होगा जो जिन्होंने देखिए प्रवक्ता भौतिक रसायन गणित एवं मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल के लिए आवेदन किया है। तो द्वितीय प्रश्न पत्र केवल इनके लिए होगा, अन्य के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र नहीं होगा। तो ये आपका 100 नंबर का प्रश्न होगा, इसमें भी 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ये भी 2 घंटे का होगा। तृतीय प्रश्न पत्र आपका सभी के लिए है। ये आवेदित विषय है, मतलब अगर आपने कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन किया तो आपका कंप्यूटर साइंस का पेपर होगा। 150 प्रश्न आएंगे इसमें, जिस 300 मार्क्स के होंगे और 3 घंटे का इसमें समय मिलेगा। तो जो इन विषयों को छोड़ के जो आवेदन कर रहे हैं तो उनका देखिए 100 नंबर का ये हो गया 300, तो उनकी जो मेरिट बनेगी 400 में से बनेगी। जो इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनका देखिए 100 नंबर का ये, 100 नंबर का ये, 300 नंबर का ये, 500 का ये होगा, 500 का इनका रिटर्न होगा, 400 का इनका रिटर्न होगा। अब जो बच्चे इस जो रिटर्न को क्वालिफाई करेंगे उनका देखिए उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और 50 नंबर का ये आपका इंटरव्यू रहने वाला है। तो ये आप इसको इसी हिसाब से अपनी तैयारी करिएगा। बाकी जो सिलेबस है, सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, तो सिलेबस आप देख लीजिएगा, इसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर लीजिएगा,
ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी उनको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकूँ। बाकी देखिए बहुत अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ग्रेड लेवल 10 की आपकी ये जॉब रहने वाली है, अच्छी खासी इसमें सैलरी है और बहुत बढ़िया रिस्पेक्टेड जॉब भी आपकी रहने वाली है उत्तराखंड पॉलिटेक्निक में, प्रवक्ता यानी कि लेक्चर के पद पे। तो चलिए आज का जो सेशन है इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। बाकी जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और जो इस तरह की इम्पोर्टेंट्स इंफॉर्मेशन को की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट वीडियो डाली जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।